आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 11 इंग्लिश कोर के राइटिंग सेक्शन का 60 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वायरल एमसीक्यू क्वेश्चंस कराने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहें। और इससे पहले मैंने आप लोगों को बहुत सारा वीडियो दे दिया है। अगर आप लोग हर एक वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पर आप लोगों को लिंक मिलेगा और वहां से आप लोग हर एक वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटन इन। देखिए हमारा जो रिपोर्ट राइटिंग होता है उसमें जो भी इवेंट होता है ना, इवेंट को हम लोग हमेशा पास्ट टेंस में लिखते हैं। किस में लिखा जाता है? पास्ट टेंस में। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इमीडिएट पास्ट फॉर्म, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है कि व्हाइल प्रिपेयरिंग नोट्स व्हिच इज नेवर यूज्ड। देखिए जब भी हम लोग नोट्स लिखते हैं, यानी जब भी हम लोग नोट मेकिंग लिखते हैं, तो उसमें हम लोग एब्रिविएशंस का यूज करते हैं, कीवर्ड्स का यूज करते हैं, फ्रेजेस का यूज करते हैं। लेकिन उसमें कभी भी हम लोग लॉन्ग सेंटेंसेस या फिर कंप्लीट सेंटेंसेस या फिर सिंपल सेंटेंसेस के हम लोग उसमें यूज नहीं करते हैं। इसलिए यहाँ पर बोला गया कि किस चीज़ का हम लोग कभी भी यूज नहीं करते हैं, तो कंप्लीट सेंटेंसेस का उसमें यूज नहीं होता है। फ्रेजेस का यूज होता है, एब्रिविएशंस का भी यूज होता है, लेकिन कंप्लीट सेंटेंसेस का यूज नहीं होता। इसलिए 2 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि नोट्स शुड बी इन, यहाँ पर खाली स्थान है, ये हो जाएगा हमारा फॉर्म। मतलब जो हमारा नोट्स होता है वह किस फॉर्म में होता है, तो भाई वो हमारा शॉर्ट फॉर्म में होता है। 3 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है क्या है देख लीजिए कि इन नोट मेकिंग नोट्स आर रिटन ओनली इन। मैंने आप लोग अभी बताया कि नोट्स को हम लोग उसमें एब्रिविएशंस का यूज करते हैं, कीवर्ड्स का यूज करते हैं और हम लोग उसमें फ्रेजेस का यूज करते हैं। तो इसमें हमारा एक ही ऑप्शन दिया हुआ है फ्रेजेस, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 अभी मैंने आप लोगों को बताया कि नोट्स शुड बी इन, यहाँ पे खाली स्थान है, फॉर्म किस फॉर्म में होता है, तो ये हमारा शॉर्ट फॉर्म में होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर क्या दिया गया देख सकते हैं कि व्हाइल राइटिंग ए नोट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड। क्या उसमें हम लोग यूज नहीं करते हैं, तो उसमें हम लोग आर्टिकल्स का भी यूज नहीं करते हैं। उसमें हम लोग आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं। हेडिंग होता है, सब हेडिंग होता है, एब्रिविएशंस होता है, उसमें आर्टिकल नहीं होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, आर्टिकल्स के उसमें यूज हम लोग नहीं करते हैं। 6 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन 7 यहाँ पर क्या देख लीजिए यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर दिया गया है कि व्हाइल राइटिंग ए नोट कन्वेंट मेथड ऑफ डिवीजन ऑफ हेडिंग इन द, यहाँ पर खाली स्थान है और सिस्टम लिखा हुआ है। तो किस सिस्टम में होता है भाई, तो ये हमारे डेसिमल सिस्टम में होता है। 7 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये हमारे किस सिस्टम में होता है, डेसिमल सिस्टम में होता है। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि ए फॉर्मल लेटर स्टार्ट्स विद, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो फॉर्मल लेटर होता है ये हमारा सेंडर्स एड्रेस से शुरू होता है, यानी सबसे पहले हो जाएगा हमारा सेंडर्स एड्रेस, उसके बाद हो जाएगा हमारा डेट और उसके बाद हो जाएगा हमारा रिसीवर्स एड्रेस। यानी पहले क्या होता है भाई, सेंडर्स एड्रेस होता है, फिर हमारे बीच में डेट होता है, फिर हमारा बाद में क्या होता है, रिसीवर्स एड्रेस होता है। यानी जो डेट होता है ये हमारा सेंडर्स एड्रेस और रिसीवर्स एड्रेस के बीच में होता है। देखिए हमारा फॉर्मल लेटर, जैसे कि हमारा जो लेटर टू द एडिटर जो होता है ये भी हमारा फॉर्मल लेटर के अंतर्गत आता है। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि लेटर्स टू द एडिटर वाज रिटन टू, किस में हम लोग लिखते हैं इसको भाई, तो न्यूज़पेपर में लिखते हैं। 9 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। हम लोग न्यूज़पेपर में लिखते हैं ताकि हमें न्यूज़पेपर में थोड़ा सा जगह मिल जाए, हमारा जो भी प्रॉब्लम समय से जो भी होगा उसको मतलब बताने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि रिपोर्टिंग ऑफ एन इवेंट इज डन एज, ये क्या होता है, तो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। द पर्पस ऑफ इन्वाइटेशन इज टू, इन्वाइटेशन का जो मेन पर्पस होता है क्या होता है, इन्वाइट होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है देख सकते हैं कि व्हाइल राइटिंग आर्टिकल्स, जब हम लोग आर्टिकल्स को लिखते हैं, Where should the writer mention his her name, मतलब उनका जो नाम होता है उसके नाम को हम लोग कहाँ पे लिखते हैं। देखो भाई अगर आप लोग आर्टिकल्स को देखोगे जो कि पेपर में आता है, तो बहुत बार ऐसी देखने को मिलेगी जो आर्टिकल्स का नाम है आपको ऊपर में देखने को मिलेगा, कभी कभार आपको नीचे को देखने को मिलेगा। तो आप यार बोल सकते हैं एट द टॉप एट द एंड दोनों हो जाएगा, यानी 12 से तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर क्या आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि इन लेटर राइटिंग रिप्लाइंग टू इंक्वायरीज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ। देखिए जब भी हम लोग कभी भी लेटर राइटिंग लिखते हैं तो जो इंक्वायरीज का जो रिप्लाई होता है ये हमारा किसके अंडर में आते हैं, तो ये हमारा आता है भाई बिजनेस लेटर के अंतर्गत। 13 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बिजनेस लेटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है देख लीजिए कि व्हाइल राइटिंग ए नोट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रीली यूज्ड, तो उसमें हम लोग आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं, सेंटेंस का भी यूज नहीं करते हैं, ये तो होगा नहीं। इसके बाद देख लो
इसमें हम लोग एब्रिविएशंस का फ्रीली यूज करते हैं, प्रीपोजिशन का भी यूज नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कि इन नोट मेकिंग नोट्स आर नॉट रिटन इन, किसमें हम लोग नहीं लिखते भाई, तो उसको सेंटेंसेस में हम लोग नहीं लिखते हैं। ठीक है, ये फ्रेजेस में लिखा जाता है, इडियम्स में लिखा जाता है, ये हमारा पॉइंट्स है। ठीक है, थोड़ा मिसप्रिंट है, ये हमारे क्या हो जाएगा, पॉइंट्स, मतलब पॉइंट्स में भी लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं अगला जो प्रश्न है हमारे पास। अगला प्रश्न क्या है कि व्हेन नोट्स आर रीड अगेन दैट, तो ये क्या होता है, मस्ट मेक सेंस, इसमें एक सेंस होना चाहिए। 16 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कि इन नोट मेकिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी डिवाइडेड, शुड बी डिवाइडेड क्या होता है, ये हमारा लॉजिकली होता है। 17 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कि सिंबल्स आर फ्रीली यूज्ड इन, किसमें हम लोग यूज करते हैं फ्रीली उसको, नोट मेकिंग में हम लोग सिंबल्स का फ्रीली यूज करते हैं, एब्रिविएशंस का करते हैं, उसके बाद कीवर्ड्स का करते हैं, पॉइंट्स का करते हैं। अगला प्रश्न क्या कि इन नोट मेकिंग यहाँ पर खाली स्थान है आर ओमिटेड, किस चीज़ को हम लोग इसमें छोड़ देते हैं, किस चीज़ को हम लोग नहीं लिखते हैं, तो भाई इसमें प्रीपोजिशन को छोड़ा जाता है, प्रीपोजिशन का यूज हम लोग इसमें नहीं करते हैं। 19 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर क्या दिया गया देख सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन आर लॉजिकली डिवाइडेड एंड सब डिवाइडेड बाय द यूज ऑफ क्या हो जाएगा, फिगर्स या फिर लेटर्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21 क्या दिया गया देख सकते हैं कि इन ए फॉर्मल लेटर द करेक्ट फॉर्म ऑफ सोल्यूशन इज, या फिर इन फॉर्मल लेटर सोल्यूशन इंक्लूड्स। देखिए भाई अभिवादन को किस प्रकार से लिखा जाता है, तो इसमें हम लोग लिखते हैं डियर सर या फिर डियर मैडम करके। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि फॉर्मल इन्वाइटेशन आर ऑलवेज रिटर्न इन, कैसे लिखा जाता है, तो थर्ड पर्सन में लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर खाली स्थान है ऑफ दिस ऑफ द वॉइस सिंग सॉन्ग, यहाँ पर हो जाएगा नॉन हो जाएगा। इस सब के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, डिटरमिनेंट्स जब मैं आप लोगों को पढ़ा रही थी इसका ट्रिक बता दिया, तो यहाँ पर नॉन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि टाइप्स ऑफ इन्वाइटेशन आर, तो भाई इन्वाइटेशन के 2 टाइप्स होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि इन बिजनेस लेटर द नेम एंड डिजिग्नेशन ऑफ द एड्रेसेस इज रिटन ऑन द, कहाँ लिखते हैं, तो इसको हम लोग लेफ्ट मार्जिन में लिखते हैं। राशमी वॉट ए बुक एंड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन इनकपोर्ट हो जाएगा, एन भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। 26 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि व्हेयर इज डेट प्लेस्ड इन लेटर टू द एडिटर, मतलब फॉर्मल लेटर में डेट को कहाँ लिखते हैं भाई, तो ये हमारा सेंडर्स एड्रेस और रिसीवर्स एड्रेस के बीच में होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। इन बिटवीन सेंडर्स एड्रेस एंड रिसीवर्स एड्रेस हो जाएगा। 27 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 क्या देख लीजिए कि क्रिएटिव राइटिंग डज नॉट इंक्लूड, तो इसमें क्या इंक्लूड नहीं होता है, तो डिलीवरिंग स्पीच। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 क्या देख लीजिए कि एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स इज रिटन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पीस ऑफ राइटिंग, तो ये क्या होता है भाई, तो ये हमारा स्पीच राइटिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि एडवर्टाइजमेंट आर जनरली ऑफ 2 टाइप्स, फर्स्ट इज क्लासिफाइड एंड द अदर इज, देखो भाई जो एडवर्टाइजमेंट होता है ये 2 टाइप के होते हैं, एक तो हमारा क्लासिफाइड हो गया और दूसरा हमारे यहाँ पर जनरल एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि सोल्यूशन वैकेंट कॉलम आर प्रिंटेड इन, किसमें प्रिंट होता है, तो ये हमारा क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट में प्रिंट होता है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि नोटिस फॉर स्कूल एंड कॉलेज कंटेंट सर्टेन अनाउंसमेंट टू, किसके लिए होता है, तो ये स्टूडेंट्स के लिए होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि रिपोर्टिंग ऑफ एन इवेंट नीड्स ए ग्रेट स्किल, क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन हो जाएगा यहाँ पर इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 34 की वन ऑफ द टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर इज टू, क्या हो जाएगा, प्लेसिंग ऑर्डर्स। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है कि एन ऑफिशियल लेटर्स इज रिटन टू द ऑफिशियल रिगार्डिंग, किस लिए, तो ये हो जाएगा हमारा सिविक एम्यूनिटीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि इन क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट टू, यहाँ पर खाली स्थान आर अलाउड, क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ब्लॉक्स या फिर डिजाइन्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है कि इन राइटिंग नोटिस डेट्स शुड बी मेंशन्ड एट द बॉटम ऑन द, क्या हो जाएगा यहाँ पर, राइट मार्जिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, यहाँ पर खाली स्थान है, क्या है, डिजाइन्स आर द फीचर ऑफ ए गुड पोस्टर्स, क्या हो जाएगा यहाँ पर, स्ट्रीकिंग डिजाइन्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है कि व्हाइल राइटिंग आर्टिकल द कंपोजिशन ऑफ द आर्टिकल शुड बी, क्या हो जाएगा, ये मीनिंगफुल होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है कि व्हाइल राइटिंग बिजनेस लेटर द डेट शुड बी रिटन बिलो द, क्या हो जाएगा, एड्रेस ऑफ द एड्रेसेस। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है कि व्हाइल राइटिंग नोट्स द टाइटल शुड बी, टाइटल हमारा किस प्रकार का होना चाहिए, तो टाइटल भाई हमारा होना चाहिए, ये हमारा होना चाहिए
ऑफ ये होना चाहिए हमारा टाइटल जो इसका होना चाहिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए फ्रेज। इसमें क्या होना चाहिए, ए फ्रेज होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कि इन नोट्स मेन पॉइंट्स आर डिनोटेड बाय, तो उसको मेन पॉइंट्स को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं 1 2 3 इस प्रकार से हम लोग इसको लिखते हैं। इसके बाद अगला जो प्रश्न है क्या है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द चेयरमैन ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर ए स्कॉलरशिप टू इनेबल यू टू ज्वाइन ए कॉलेज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ। तो ये भाई हमारा कि देखिए जब भी हमारा जो एप्लीकेशन होता है ना, एप्लीकेशन हमारा फॉर्मल लेटर में आता है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इनफॉर्मल लेटर में हमारा जैसे आता है, जिसको रिलेटिव को लिखेंगे, चाचा चाची, नाना नानी, माँ पिताजी, ये सब को लिखेंगे, कोई दोस्त को लिखेंगे, तो हमारा इनफॉर्मल हो जाएगा। अगला प्रश्न कि इन आर्टिकल राइटिंग कंक्लूजन डज नॉट इंक्लूड, तो इसमें हमारा वार्निंग। ठीक है, इसमें वार्निंग हो जाएगा, इसका आंसर वार्निंग हो जाएगा। इसमें वार्निंग को हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। व्हाइल ड्राफ्टिंग क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट इट शुड बी, क्या हो जाएगा, ये हमारा शॉर्ट एंड टू द पॉइंट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है कि व्हाइल राइटिंग नोटिस द सिग्नेचर ऑफ द इशूइंग अथॉरिटीज शुड बी रिटन एट द बॉटम ऑन द, बॉटम ऑन द क्या हो जाएगा, लेफ्ट मार्जिन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है कि ए पोस्टर शुड बी सो डिजाइंड दैट इट शुड कैच द अटेंशन ऑफ द, क्या हो जाएगा यहाँ पर, पेसर्स बाय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 कि व्हाइल राइटिंग ए गुड आर्टिकल क्या है, कैच पॉइंट, ये थोड़ा अच्छे से लिखिए, CATCH हो जाएगा। कैच पॉइंट मस्ट बी रिटन इन ए सिस्टमेटिक एंड, यहाँ पर खाली स्थान है, ऑर्डर किस प्रकार का होना चाहिए, तो भाई ये सिस्टमेटिक होना चाहिए और ये हमारा लॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए। 48 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 क्या देख सकते हैं कि व्हाइल राइटिंग ए बिजनेस लेटर सेंडर्स एड्रेस मस्ट बी रिटन एट द टॉप, क्या हो जाएगा यहाँ पर, टॉप क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड कॉर्नर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है कि इन ए फॉर्मल लेटर टू द एडिटर आर कम्प्लीमेंट्री क्लोज शुड बी, किस प्रकार से कम्प्लीमेंट्री दिया जाता है, तो योर्स ट्रूली करके दिया जाता है लेटर टू द एडिटर में। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है कि इन ए लेटर टू स्कूल एंड कॉलेज व्हाट इज रिटन एज सोल्यूशन को इसमें हम लोग कैसे लिखते हैं, तो सर या मैडम करके ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है कि ऑफिशियल लेटर कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू, यहाँ पर खाली स्थान है, कैटेगरीज है, तो ये हो जाएगा हमारा 3 कैटेगरीज। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा इसका आंसर, 3 कैटेगरीज हो जाएगा। ए बिजनेस लेटर रिक्वायर्स, यहाँ पर खाली स्थान विद द नेम एंड डेजिग्नेशन, क्या हो जाएगा यहाँ पर, फुल सिग्नेचर मांगता है ये। क्वेश्चन 54 है कि इन ए फॉर्मल लेटर रिसीवर्स एड्रेस इंक्लूड्स, तो उसमें क्या होना चाहिए, तो रिसीवर्स नेम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 55 है कि वन शुड स्टार्ट ए स्पीच बाय, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि ग्रीटिंग द चीफ गेस्ट फिलो स्पीकर्स एंड द ऑडियंस। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 हमारे पास क्या है कि ऑफिशियल लेटर्स डू नॉट इंक्लूड, क्या उसमें इंक्लूड नहीं करते हैं, तो मेकिंग रिक्वेस्ट या फिर FPL इसमें हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। इन नोट मेकिंग वी अवॉइड, क्या अवॉइड करते हैं, तो लॉन्ग सेंटेंसेस को अवॉइड करते हैं। एब्रिविएशंस आर फ्रीली यूज्ड इन, किसमें, तो हमारा जो हमारा नोट मेकिंग होता है। ठीक है, नोट मेकिंग हो जाएगा, मतलब 58 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। थोड़ा मिसप्रिंट है, आप लोग सुधार लीजिए। ठीक है, नोट मेकिंग हो जाएगा। एब्रिविएशंस का हम लोग कहाँ पर फ्रीली यूज करते हैं, तो भाई नोट मेकिंग में करते हैं। 58 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 क्या देख लीजिए कि समरी डज नॉट एक्सीड, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑफ द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट, क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1/3 हो जाएगा इसका आंसर। द समरी कंटेंट, समरी क्या कंटेंट करता है भाई, मेन आइडिया को ये कंटेंट करता है। इन नोट मेकिंग वी अवॉइड, क्या अवॉइड करते हैं, लॉन्ग सेंटेंसेस को हम लोग अवॉइड करते हैं। तो ये रहा हमारा राइटिंग सेक्शन का टॉप 61 क्वेश्चन यहाँ पर मैंने आप लोगों को करा दिया। और इससे पहले मैंने आप लोगों को राइटिंग सेक्शन का और एक वीडियो दिया था, जहाँ पर मैंने आप लोगों को करीबन 71 से 72 क्वेश्चन कराया था, जो वेरी इंपॉर्टेंट था। तो अगर आपने दोनों वीडियो को देख लिया है ना, तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर आप लोग हर एक वीडियो को देखना चाहते हैं, तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहाँ पर आप लोगों को लिंक मिलेगा और वहाँ से आप लोग हर एक वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।